ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट डाल दिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि लगातार चुनाव प्रचार में लगे रहे, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और यहां इस वक्त वोट डालते हुए बार बार ये चर्चाएं हो रही हैं। और दुष्यंत जी आपसे पूछूंगी, बार बार ये चर्चाएं हो रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरों पर बने हुए हैं। बीजेपी के लिए इस बार क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? पिछली बार चुनाव के बाद उन्होंने पाला बदला था। देखिए, सिंधिया जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही हो रहा है। जो उनका मूल कैडर था, पार्टी के साथ बरसों से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी हकमारी होकर जो सिंधिया जी के साथ लोग गए उनको टिकट मिले। और कांग्रेस को तो फायदा है, सिंधिया जी अपनी वही सामंतशाही चलाते थे, अपने निजी लोगों को टिकटें दिलाते थे। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसका परिणाम हमने पूर्व में अभी महानगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उसमें देखा किस तरह से ग्वालियर से कांग्रेस का मेल। अरे भाई, एक मिनट पहले सब लोग आप नीचे कर दीजिए, डाउन करिए आप। थोड़ा सा अगर फैल जाए। जी महाराज, करिए, चालू करिए महाराज, नीचे कर लो। आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो एक उत्सव है, मतदान, सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार सीट का कितना लगा है सर? मैंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बहुत जिम्मेदारी वही है भैया, जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। वो आपने सुना, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी बदल गई है लेकिन जिम्मेदारी वही है। जिम्मेदारी वही यानी कि जिताने की जिम्मेदारी है। पिछली बार कांग्रेस को, इस बार बीजेपी को। तो बीजेपी के लिए इस बार एक बार फिर सुनवा देते क्या कह रहे हैं। वो जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो कोरोना काल में करके दिखाया है, 1.5 वर्ष कोरोना काल के बाद करके दिखाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में सशक्त बनाया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, और पूर्ण रूप से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत